हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेश शर्मा, व्याख्याता भूगोल, आप सभी का लकी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। मैं बात कर रहा हूं आपके 11th क्लास के भूगोल की। जो हम चैप्टर चालू करने जा रहे हैं वो पहला चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में। और आज से हमारी जो भूगोल की क्लास हैं वो सुचारू रूप से नियमित रूप से चालू रहेंगी। और आप सभी, मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर इसका पूरा आनंद उठाएंगे, पूरा लुत्फ़ उठाएंगे, पूरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। 10th क्लास पास करके आए हुए विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो अभी नवीनतम 11th क्लास में आए हुए हैं और आर्ट्स लेने की जो उन्होंने प्रक्रिया अपनाई है, जो भूगोल विषय लेना चाहते हैं आर्ट्स में भी, उनके लिए भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं उनसे आशा करता हूं यहाँ अच्छी से अच्छी पढ़ाई करके और अपना और अपने माँ बाप का जो नाम है वो रोशन करेंगे और अपने भविष्य का, उज्जवल भविष्य का, सफलतम भविष्य का निर्माण करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं बताता हूँ आपको भूगोल विषय का चैप्टर नंबर पहला, और उसका नाम दे रखा है अब मैं पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपके लिए। 11th क्लास की जो भूगोल है वो भौतिक भूगोल है। हमारी भूगोल दो भागों में होती है, एक मानव भूगोल और एक भौतिक भूगोल। आपकी जो किताब है, आपकी जो बुक है, उसका जो सिलेबस है वो भौतिक भूगोल का दे रखा है। अब आपको पता चलेगा अभी के भौतिक भूगोल होता क्या है और हम भूगोल जो सब्जेक्ट है वो क्यों लेते हैं और इसका उद्देश्य क्या होता है भूगोल लेने का, और इसके बारे में पढ़ने में कितना मज़ा आता है और हमको क्यों पढ़नी चाहिए भूगोल, उस चीज़ के बारे में हम बात करते चलेंगे। बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर पहला है भूगोल एक विषय के रूप में, और उसको हम समझेंगे कि भूगोल एक विषय है और उस विषय के रूप में कैसे पढ़ा जाता है, इसको भूगोल का विषय का दर्जा दिया गया है, सब्जेक्ट बनाया गया है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं। आगे में चलने से पहले आपको भूगोल की परिभाषा यहाँ पर जो सबसे सरलतम और संक्षिप्त शब्दों में है वो आप पढ़ लीजिए कि भूगोल है क्या, भूगोल किसे कहते हैं। अगर परिभाषा पूछ ली जाए, अगर किताब में मान लीजिए, तो भूगोल किसे कहते हैं, तो वो आपके सामने है। भूगोल किसे कहते हैं, तो देखिए, भूगोल पृथ्वी और जीवों, यानी कि हम जहाँ रहते हैं वो पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के धरातल पर रहते हैं, और हम एक जीव हैं। मानव भी क्या है, एक जीव है। तो हम पृथ्वी पर रह रहे हैं और उस पर रहने वाले हम कौन हो गए, जीव। और वातावरणीय कारकों, और हमारे चारों ओर जो फैला हुआ है वो वातावरण होता है। उस वातावरण के कुछ कारक होते हैं, वायुमंडलीय कारक जिनको बोला जाता है, वायुमंडलीय तत्व जिनको बोला जाता है, वो उनसे इन तीनों के जो अंतर संबंध होते हैं, एक दूसरे के जो संबंध होते हैं, उनसे एक दूसरे से मिलकर के जो क्रियाएं करते हैं, उन अंतर संबंधों का अध्ययन ही क्या होता है, भूगोल होता है। देखिए, पृथ्वी, जीवों और वातावरणीय कारकों का जो अंतर संबंधों का अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके मध्य कौन कौन से अंतर संबंध होते हैं। अब मान लीजिए मानव है, स्वयं पृथ्वी पर रहता है, स्वयं एक जीव है और पृथ्वी पर रहता है। पृथ्वी पर रह करके वो कृषि कार्य करता है। किसका उपयोग कर रहा है, वो पृथ्वी का उपयोग कर रहा है कृषि कार्य करने के लिए। तो मानव का संबंध किससे हो गया, पृथ्वी से हो गया, क्योंकि पृथ्वी उसके लिए क्या कर रही है, उसके पेट की पूर्ति कर रही है, इसलिए अंतर संबंध हो गया एक दूसरे का। ऐसे ही वायुमंडलीय कारक होते हैं, उनका संबंध मानव से भी है और पृथ्वी से भी है। जैसे मान लीजिए वायुमंडल में कौन पाया जाता है, सूर्य है। सूर्य क्या छोड़ रहा है साहब, प्रकाश छोड़ रहा है, और ये प्रकाश का उपयोग कौन कर रहा है, ये मानव भी कर रहा है और ये पृथ्वी भी कर रही है। ये वायुमंडलीय कारक हो गया। ये मानव एक जीव हो गया और पृथ्वी हो गई। अब देख लीजिए, वायुमंडलीय कारक, पृथ्वी और जीव, तीनों का अंतर संबंध एक दूसरे से हो गया, और इस अंतर संबंध के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। अब कैसे साहब हम भूगोल एक विषय है साहब बात कर रहे हैं, ये तो भूगोल की एक संक्षिप्त परिभाषा मैंने दी है कि हम जो पाठ हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो भूगोल में उसमें एक शब्द आया है भूगोल। तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा क्या होनी चाहिए, वो परिभाषा मैंने दी है कि भूगोल पृथ्वी, जीवों और वातावरणीय कारकों के अंतर संबंधों का अध्ययन है। हमको ये ध्यान रखना है, छोटी सी परिभाषा। हालांकि परिभाषा बहुत सारी है भूगोल की। भूगोल भूतल का अध्ययन है, भू का मतलब पृथ्वी, तल का मतलब धरातल। तो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन भी क्या है, भूगोल है। क्योंकि भूगोल में हम अधिकांशतः अगर बात करेंगे तो पृथ्वी के अध्ययन की ही बात करेंगे। पृथ्वी से मानव और वायुमंडलीय जो तत्व हैं उनका क्या संबंध है, उनकी ही बात करने वाले हैं।
क्यों करेंगे उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं जियोग्राफी शब्द की ओर। अब देखिए मैं एक शब्द लिख देता हूं आपके लिए। भूगोल को अंग्रेजी में कहते हैं जियोग्राफी, GEOGRAPHY। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूं आपके लिए। हम भूगोल सब्जेक्ट ले लेते हैं साहब, स्कूल में ज्योग्राफी सब्जेक्ट ले ली साहब, आर्ट्स ले लिया। घर वाले पूछते हैं कौन सा सब्जेक्ट ले लिया, आर्ट्स ले लिया साहब। आर्ट्स ले लिया हमने, आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट ले लिया साहब, हमने जियोग्राफी ले लिया है, ज्योग्राफी ले लिया है। अब साहब कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो बच्चों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। वो उनसे पूछ लेते हैं अच्छा ज्योग्राफी लिया है, हाँ लिया है साहब, तब ज्योग्राफी की परिभाषा बता दें, ज्योग्राफी की स्पेलिंग बता दें। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कर देते हैं। अगर हमको याद नहीं होता है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा नीचे देखना पड़ता है। इसलिए हम छोटी से छोटी चीज़ को, चाहे वो इतनी सी छोटी चीज़ है भूगोल की, उसको भी हम ध्यान से देखेंगे और उससे अधिकांश जो बड़ी चीज़ है उसको भी हम उसी रूप में देखेंगे। तो जियोग्राफी, पहले तो इसकी जो मीनिंग है अंग्रेजी है उसको हमें बहुत ज़्यादा गौर देना है, इसको याद करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अधिकांश जो लड़के होते हैं, अधिकांश जो बच्चे होते हैं, वो ज्योग्राफी की स्पेलिंग में गलती कर देते हैं। तो उससे क्या है, फिर थोड़ा बेमानस की स्थिति हो जाती है समाज में कि साहब ये वो तो ज्योग्राफी स्पेलिंग भी नहीं बता पाया, तो क्या मतलब है। तो जियोग्राफी की स्पेलिंग जो होती है, हमको पहली बात तो ये है ज्योग्राफी नहीं कहनी है, ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी, जियोग्राफी कहनी है हमको। क्योंकि ये जियोग्राफी शब्द ये दो शब्दों से ही मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इसको जियोग्राफी कहते हैं। पहले इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं, GEOGRAPHY। अब हमको दो शब्दों में तोड़ना है, GEOGRAPHY। ये ज्योग्राफी है। ये कौन सी भाषा का शब्द हो जाता है, ये हो जाता है अंग्रेजी भाषा का शब्द। सीधा पूछा जाता है जियोग्राफी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, तो जियोग्राफी शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये ध्यान देना है। इस जियोग्राफी को हिंदी में कहते हैं भूगोल, हिंदी में कहते हैं भूगोल। ये हिंदी भाषा का शब्द हो गया साहब। सीधा क्वेश्चन आता है जियोग्राफी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी में इसको भूगोल बोलते हैं। तो उसके बाद अब हम चलते हैं कि साहब ठीक है ये तो हो गई बात, लेकिन ये ज्योग्राफी शब्द आया कहाँ से, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। एक विद्वान हुए थे हमारे हिकेटियस, उन्होंने इस शब्द की रचना की। उन्होंने ये शब्द सर्वप्रथम दिया था, लेकिन वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए और ना ही इसकी व्याख्या कर पाए थे वो। लेकिन इनको क्या है, भूगोल का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूगोल का पिता। इन्होंने ये शब्द दिया था, लेकिन भूगोल में इस शब्द का जो उपयोग किया था वो किया था इरेटोस्थनीज नामक विद्वान ने, इरेटोस्थनीज ने। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इरेटोस्थनीज। इन्होंने क्या किया, ये जो जियोग्राफी शब्द था इसका भूगोल भाषा में उपयोग कर दिया। तो सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द को या इस शब्द को भूगोल में उपयोग लिए इरेटोस्थनीज ने। कब लिया, 276 से 194 ईसा पूर्व के मध्य, 276 से 194 ईसा पूर्व के मध्य। अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो ऑथेंटिक और सरकारी किताब हैं उनमें दो चीज़ दे रखी हैं इसी चीज़ की। यहाँ कभी कभी लिख देते आए वो 274 से 196 ईसा पूर्व, ये दोनों दे रखे हैं किताब में, दोनों सरकारियों में दे रखे हैं। इसलिए कोई सा भी आपको हो जाए, अधिकांश तक कोशिश करना कि जो ये जो है इसी को लिखने की कोशिश करें आप, 276 से 194 ईसा पूर्व, इसकी ओर कम ध्यान दें। तो जियोग्राफी शब्द सबसे पहले निकाला किसने, हिकेटियस ने, इसलिए भूगोल के पिता हो गए।
जियोग्राफी शब्द को भूगोल में सबसे पहले उपयोग किसने किया? एराटोस्थनीज ने। कब किया? 276 से 194 ईसा पूर्व में। इसलिए एराटोस्थनीज को वास्तविक भूगोल का जनक कहा जाता है, वास्तविक भूगोल का जनक। अब वास्तविक भूगोल का जनक कौन है? एराटोस्थनीज। इन्होंने ही क्या है, एक शब्द था ज्योग्राफिया, और उस शब्द के द्वारा भूगोल में इसका इंट्रोड्यूस किया, यानी इसको भूगोल में लेकर के आए ये इसको। तो ये हो जाते हैं साहब तुम्हारे भूगोल के जनक। अब क्वेश्चन सीधा आता है कि भूगोल के जनक कौन है या ज्योग्राफी के जनक कौन है, तो वो एराटोस्थनीज को ही माना जाता है। आगे बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, दो पिता होते हैं, एक तो होता है जो जन्म देता है, और एक क्या होता है, ऐसा होता है जो पालन करता है। ठीक है, दो पिता होते हैं। जो जन्म देता है वो कभी कभी पूर्णतः पालन नहीं कर पाता है, वो पालन करने वाला कोई दूसरा ही होता है। तो यहाँ पर यही स्थिति पैदा हुई कि ज्योग्राफी शब्द के जो जन्म दिया जिसने, वो थे हेकेटियस महोदय, लेकिन ये इसका पालन नहीं कर पाए, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए, और इसकी जो व्याख्या की थी वो एराटोस्थनीज ने। ये ध्यान देना है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा जोड़ दे रहा हूँ। बाद में क्या होता है, कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, तो ये इसको थोड़ा ध्यान देना। तो इनकी पुस्तक का नाम है, एराटोस्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम है जियोग्राफिया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जियोग्राफिया इनकी पुस्तक का नाम है, ये इनकी पुस्तक है। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपके लिए कि जो हेकेटियस थे, ये थे यूनानी विद्वान, यूनानी विद्वान, और ये थे जर्मनी के, जर्मन विद्वान। हालांकि दे नहीं रखा है किताब में, लेकिन फिर भी हमको ध्यान रखना है। जर्मन विद्वान थे एराटोस्थनीज, और इनकी ये पुस्तक थी ज्योग्राफिया, और इस ज्योग्राफिया पुस्तक में ही इन्होंने सबसे पहले इस ज्योग्राफी शब्द को दिया। ज्योग्राफी शब्द कौन सी भाषा का शब्द हो गया? अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया। इसको भूगोल को, इसको हिंदी में कहते हैं भूगोल। अब ये जो ज्योग्राफी शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, और वो भाषा है ग्रीक भाषा। हमारे जो यूनान की भाषा है उसको हम ग्रीक भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा कि जो जियोग्राफी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है। ये जो ज्योग्राफी शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है। सीधा क्वेश्चन आता है, जियोग्राफी शब्द कौन सी भाषा के शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, या कौन सी भाषा के संयोग से बना हुआ है? तो कौन सी भाषा के संयोग से है? ग्रीक भाषा के संयोग से बना हुआ है। और वो दो शब्द कौन कौन से हैं? पहला है जियो, और दूसरा है ग्राफिक्स या ग्राफोज। ग्राफिक्स या ग्राफोज, ये दो शब्द हैं, और दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ये इनसे मिलकर के ये जियोग्राफी शब्द है वो बना होता है। जियो का अर्थ है पृथ्वी का, जियो का अर्थ है पृथ्वी का, और ग्राफिक्स या ग्राफोज का अर्थ है वर्णन करना या अध्ययन करना, वर्णन या अध्ययन करना। पेन कॉपी पास रख लीजिए, नोट करते चलना, और इसको रिवाइज जरूर करना। ध्यान देने वाली बात है, तो जियोग्राफी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी में इसको भूगोल कहते हैं। जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है, पहला है जियो, दूसरा है ग्राफिक्स या ग्राफोज। और जियो का अर्थ है पृथ्वी का, ग्राफिक्स या ग्राफोज का अर्थ है वर्णन या अध्ययन करना। अतः भूगोल का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। यह भूगोल का शाब्दिक अर्थ होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसमें अधिकांशतः हम बात करेंगे वो पृथ्वी और इस पर रहने वाले जीव व वायुमंडल के कारकों के अंतर संबंधों का अध्ययन करेंगे। हम अधिकांश जो बात करेंगे वो पृथ्वी के ही बारे में करेंगे। ये हमको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमको भूगोल का सामान्य अर्थ क्या निकल के आ रहा है? पृथ्वी का वर्णन करना। हम किसका वर्णन कर रहे हैं? पृथ्वी का वर्णन कर रहे हैं भूगोल में, केवल और केवल। तो ये हमको ध्यान देना है। मैंने आपको पहले बताया जियोग्राफी शब्द है, उसकी स्पेलिंग क्या है? GEOGRAPHY।
ज्योग्राफी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसका हिंदी में इसको बोलते हैं भूगोल। जियोग्राफी शब्द कौन सी भाषा के शब्दों से बना हुआ है? ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से? 2 शब्दों से बना हुआ है। 2 शब्द कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? जियो, और दूसरा कौन सा है? ग्राफिक्स या ग्राफोज। जियो का अर्थ है पृथ्वी का, और ग्राफिक्स या ग्राफोज का अर्थ है वर्णन या अध्ययन करना। अतः भूगोल का सामान्य अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन करना या पृथ्वी का अध्ययन करना। ज्योग्राफी शब्द सर्वप्रथम दिया किसने था? उत्पत्ति किसने की? हिकेटियस ने, इसलिए भूगोल का पिता कौन हो गया? हिकेटियस। लेकिन भूगोल में ज्योग्राफिया पुस्तक लिख करके ज्योग्राफिया शब्द के द्वारा लेकर के कौन आया? इरेटोस्थनीज। इसलिए वास्तविक भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। तो भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। क्वेश्चन अगर आता है कि भूगोल के जनक कौन है, तो इरेटोस्थनीज हैं। इन्होंने ये जो शब्द था ये कब दिया? 276 से 194 ईसा पूर्व में दिया। ये हमको ध्यान देना है। इरेटोस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ज्योग्राफिया पुस्तक है इनकी पुस्तक का नाम। अब एक चीज और मैं बता देता हूं यही आपके लिए, कि जो पृथ्वी है उसकी आकृति बताई जाती है कभी कभी, कि पृथ्वी की आकृति है वो पृथ्व्याकार है, जियोड है, या ऐसे है वैसे है, काफ़ी सारे नाम दिए जाते हैं। कोई कहता है गोलाकार है, कोई कहता है चपटी है, कोई कहता है तस्तरीनुमा है, अलग अलग। लेकिन वास्तविक जो आकृति है उसकी वो कैसी है वो मैं बता देता हूँ। देखिए इस जियोग्राफी में इस जियो शब्द से ही एक शब्द की उत्पत्ति हुई है, और वो शब्द है जियोड। कौन सा शब्द है? जियोड। GEOID। ये जियोड शब्द है। इस जियोड शब्द यही पृथ्वी की आकृति माना गया है। जियोड ही कि पृथ्वी की आकृति कैसी हो गई? जियोड आकार की हो गई। पृथ्वी की आकृति या पृथ्वी का आकार, पृथ्वी की आकृति जियोड प्रकार की हो गई। इसको हम कह सकते हैं अंडाकार। कैसे कह सकते हैं? अंडाकार, क्योंकि ये ध्रुवों पर कैसी है? चपटी है। इसलिए ध्रुवों पर चपटी होने के कारण ये चपटी भी है पृथ्वी की आकृति। या तस्तरीनुमा मान लीजिए इसको, तस्तरीनुमा भी इसको बोल दिया जाता है, और पृथ्व्याकार भी इसको बोल दिया जाता है कि साहब पृथ्वी की आकृति है वो पृथ्व्याकार में है, या सर्पिलाकार, जो भी है अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन गोलाकार नहीं है। हमारे भारतीय विद्वानों ने ही केवल जो आकाशीय पिंड हैं उनको गोल बताया, पृथ्वी को गोल बताया है। लेकिन अधिकांश जो यूनानी विद्वान हुए हैं उन्होंने इसको चपटी या तस्तरीनुमा बताया है। यूनानी विद्वानों की अगर मैं बात करूं तो जो पश्चिमी जो विद्वान थे पहले, जो ग्रीक विद्वान थे, उनकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, जिनमें से इरेटोस्थनीज नामक विद्वान मुख्य हैं। और तो हमारा जो जियो शब्द है उससे शब्द निकला जियोड, और इसे पृथ्वी की आकृति माना गया है जियोड को ही। और इस जियोड की जो आकृति होती है वो अंडाकार होती है, चपटी होती है, तस्तरीनुमा होती है, या पृथ्व्याकार होती है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और आगे चलते हैं फिर। इसलिए बच्चों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे भूगोल की परिभाषाएं और भूगोल का विभाजन बताएंगे कि भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है। सो धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ लकी एजुकेशन के साथ।